सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी ये राजकुमारी, आपकी ये कुमारी सारे लक्षणों से युक्त है। ये हमेशा अपने पति को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। सदा अचल अहिकर अहिवाता, इनके पति अजर अमर होंगे। और एक बात और महाराज, देखो जब किसी के कन्या का जन्म होता है तो पिता सोचता है अरे राम राम अब तो देना ही पड़ेगा, पर नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। आपको अपनी कन्या को कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपकी कन्या आपको यश देने वाली होगी। एहिते जस पई है पितु माता। तो हमें ये मानसिकता छोड़नी होगी कि कन्या का जन्म हुआ तो हमें देना पड़ेगा। कन्या जो यश हमें दे देती है, वह यश हम करोड़ों रुपए दे करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। नारद जी कह रहे हैं एहिते जस पई है पितु माता, आप दोनों को यश देने वाली हूं और इनका नाम स्मरण करके संसार की माताएं पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। आपकी पुत्री में सारे सुंदर लक्षण युक्त हैं। इनका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा। बस 2-4 अवगुण हैं, वो मैं बता रहा हूं। अवगुण है हाँ, किसमें? जो इनको पति मिलेगा उसमें। कैसा, कौन से अवगुण महाराज? तो नारद जी कह रहे हैं अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी कन्या को जो पति मिलेगा अगुण होगा, अमान होगा, उसके मैया बाप नहीं होगा, योगी होगा, जटिल होगा, निष्काम मन वाला होगा, नगन कपड़े भी नहीं पहनेगा, अमंगल वेश वाला होगा, जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल, अस स्वामी यही कह मिलि परिहस्त रस रे। एक बात विचार के बताइए आप लोग, अगर किसी माता पिता को ये पता चले कि उनकी फूल जैसी सुंदर बेटी को ऐसा पति मिलेगा तो नारद परेशान नहीं होगी? परेशान हो हिमांचल जी और मैंने। महाराज जी क्या कह रहे हैं आप? नारद जी ने कहा सत्य कह रहा हूं। ब्रह्मा की लिपि को कोई मेट नहीं सकता, इसको वही पति मिलेगा। अब नारद जी के वचनों को सुन के 3 लोग आंसू बहा रहे हैं। कौन 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 कौन? ये प्रकरण थोड़ा ध्यान से सुनिए, आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। हिमांचल जी भी रो रहे हैं, मैना जी भी रो रही है, अब पार्वती मैया भी रो रही है। और एक अंतर है, क्या? मैना और हिमांचल तो दुख के कारण रो रहे हैं, अब पार्वती मैया सुख के कारण रो रही हैं। ऐसा क्यों? ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है दुख दंपति ही उमा हरसानी।
लक्षण एक है, रो सब रहे हैं, पर मैना जी की आंख में दुख के आंसू हैं और पार्वती माता की आंखों में सुख प्रसन्नता के आंसू। क्यों? तो जब नारद जी कह रहे हैं कि वो अगुण होंगे, तो मैना जी को लगा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। तो पार्वती माता को लगा ठीक कह रहे हैं, मेरे प्रभु तो निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा है, उनमें कहां से गुण होंगे जो निर्गुण है, अमान। मैना जी को लगा कि उसमें मान नहीं होगा। पार्वती माता को लगा मान तो वहां होता है जहां ज्ञान नहीं होता, जहां ज्ञान होता है वहां मान नहीं होता। ज्ञान मान जहां एकव नहीं, मेरे प्रभु तो अखंड ज्ञान के स्वरूप हैं, इसलिए वहां मान नहीं हो सकता। मातु पितु ही ना। मैना जी को लग रहा है मेरी बिटिया को सास ससुर का सुख नहीं मिलेगा, और पार्वती मैया को लग रहा है कि जो सारे जगत के माता पिता हैं उनका पिता कौन हो सकता है? तुम माता भगवान शिव सकल जगत पितुमातु। इसलिए एक एक लक्षणों को पार्वती जी ने शिव जी पर घटाया है, एक एक लक्षणों पर। यहाँ जो 10 प्रकार के अवगुण गिनाए, उन 10 को पार्वती मैया ने शिव जी पर घटा लिया, इसलिए पार्वती मैया प्रसन्न हो गई। पर मैना और हिमांचल दुखी, महाराज उपाय बताओ। उपाय नारद जी ने कहा एक ही उपाय है। कहा क्या? बोले ये जो मैंने दोष गिनाए हैं वर में, ये सारे दोष भगवान शिव में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जे जे वर के दोष बखाने, जे जे वर के दोष। महाराज वर में जो दोष मैंने बताए हैं वे सारे दोष भगवान शिव में भी घट रहे हैं, लेकिन भगवान शिव में घटते ही वो दोष भी गुणों में परिणित हो जाएंगे। कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता। भगवान शिव सामर्थ्यवान है, और समर्थ कौन नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की। देखिए एक उदाहरण हम आपको दें। मान लीजिए आप गंगा नहाने गए और एक कमंडलू में गंगा जल ले आए, क्या आप ठाकुर जी का अभिषेक करवाएंगे? अब किसी काम से आप बाहर गए, तब तक किसी कुत्ते ने आके मुंह मार दिया उसे। अब बताइए क्या उस गंगा जल से आप भगवान को स्नान करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। कुत्ते ने मुंह मार दिया, अपवित्र हो गए। पर गंगा जी में तो हजारों कुत्ते एक साथ कूद के स्नान करते हैं, गंगा मैया तो अपवित्र नहीं हो जाती। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हमारे मध्य श्री राजू मिश्रा जी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं, मंच से अभिवादन करते हैं। आप श्री के ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, इसी की कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। समरथ दोष गुसाई, समरथ
सामर्थ्यवान को कोई भी दोष, इसलिए विवाह अगर शिव जी से हो जाए तो दोष भी गुणों में परिणत हो जाए। आपकी पुत्री अगर तपस्या करे तो काम हो जाएगा। नारद जी चले गए, मैना जी ने पार्वती मैया को समझाया, पार्वती जी ने स्वप्न सुनाया, पार्वती जी तपस्या करने के लिए गई, बड़ा कठोर तप किया। और इधर जब से माता सती ने अपने देह को का त्याग किया है, भगवान शंकर अपने निज रूप को विसार करके हिमालय में विचरण करते हैं। कतहु मुनि नोपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। भगवान हैं, पर भगवान होते हुए भी भक्त के लिए अपनी भगवत्ता को भगवान ने भुला दिया है। पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। उसी समय जब भगवान शिव का नेम और प्रेम देखा तो हमारे प्रभु रामचंद्र जी भोले बाबा के सन्मुख प्रकट हो गए। आनंद हुआ। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। आप इस दृश्य का चिंतन कीजिए कि शिव जी के सामने भगवान राम प्रकट हुए और बहु प्रकार शंकर ही सराहा। भगवान शिव की बड़ी सराहना करी राम जी ने। भगवान राम ने कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ। आप संसार को मेरी कथा सुनाते हो, पर आज मैं स्वयं आपको कथा सुनाने आया हूँ। शंकर बाबा एकदम प्रसन्न। प्रभु, आप अपने मुख से अगर कथा सुनाएंगे तो उस कथा को सुनने का तो आनंद ही कुछ और होगा। सुनाइए सुनाइए प्रभु, आप कथा सुनाइए। तो भगवान राम कथा सुनाने लगे। किसकी? अपनी। क्या भगवान कभी अपने मुख से अपनी कथा सुनाएंगे? तो किसकी सुना रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, भगवान राम सुना रहे हैं। अति पुनीत गिरिजाप करनी, अति पुनीत गिरिजाप करनी, अति पुनीत गिरिजाप करनी, अति पुनीत गिरिजाप करनी। बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी, अति पुनीत गिरिजाप करनी, अति पुनीत गिरिजाप। भगवान राम ने कथा सुनाई, पर किसकी कथा? पार्वती मैया का चरित्र भगवान राम ने शिव जी को सुनाया। अति पुनीत गिरिजा कहे। देखो, भक्त जब कथा कहते हैं तो भगवान की कहते हैं, और भगवान जब कथा कहते हैं तो भगवान अपने भक्तों का चरित्र सुनाया करते हैं। इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार ने पार्वती मैया की कथा सुनाई। राम जी ने कहा, भोले बाबा आप दक्षिणा भी चाहिए। बिना दक्षिणा के कथा थोड़ी हो। कथा सुना दी है, अब दक्षिणा दीजिए। भोले बाबा ने कहा, प्रभु सब आपका ही तो है। अरे मेरा तन मन धन सब आपका है, जो मन करे मांग लीजिए। भगवान राम ने कहा, अगर आप मेरी कथा से प्रसन्न हैं तो मेरे इस कथा की दक्षिणा मुझे ये दीजिए कि आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लीजिए, मेरी दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। अब विनती मम सुनो शिव, ये है प्रभु का श्राप। अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज
जने तो जाय विवाह हो शैल जही यह मोहि मांगे दे। हे भोलेनाथ, अगर आप मेरी कथा से प्रसन्न हैं तो यही दक्षिणा दीजिए कि आप जाकर के पार्वती से विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान ने कहा प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपके वचनों को कैसे मेटूं? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाए। इसलिए सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, सिर धरि आयस करिय तुम्हारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय नाथ हमारा, परम धर्मय नाथ हमारा। भगवान शिव ने कहा हे प्रभु, देखिए ऐसे उचित तो नहीं है। क्यों? कि जिसने आपकी कथा नहीं सुनी, आप उसी की कथा मुझे सुना रहे हैं। यही सती जी थी जिन्होंने आपकी कथा नहीं सुनी। आप इतने दयालु हैं, आप उन्हीं की कथा सुना रहे हैं। जिसने आपके ऊपर संशय किया, जिसने मेरी बात न मानी, ये उचित तो नहीं है, लेकिन आप स्वामी हैं, इसलिए आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूँ। भगवान राम ने कहा भोले बाबा बस एक काम और कर दिया। कहा क्या? बोले मेरी आज्ञा को सिरोधार्य मत कीजिए। शंकर जी ने कहा क्यों? भगवान ने कहा क्योंकि आपके सिर से गंगा की धारा बह रही है, और कहीं गंगा की धारा के साथ मेरी ये आज्ञा भी बह गई तो आप रह गए विवाह करने से। इसलिए अब पुर राखो जो हम कहें। भगवान ने कही दिया कि मैं जो कह रहा हूँ उसको हृदय में धारण करिए, सिर पर धारण करने की आवश्यकता है। बाबा ने कहा किसको कहाँ धारण करूँ? मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूँ, जो इच्छा हो वो आप करवाते रहना। अंतर ध्यान भय यस भाकी, और शंकर सोई मूर्ति उर राखी। देखिए इनमें कोई अंतर नहीं है। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, यह हरि और हर दोनों एक हैं। सदैव इनकी एकता का प्रतिपादन करना चाहिए। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हरि हर एक हैं दोनों, न एक